हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे CHS इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th का, उनके लिए आज ये मैथ का सुपर सेट नंबर 3 होने वाला है। प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 सुपर सेट कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सुपर सेट नंबर 3 करेंगे, तो आप लोग जा करके पिछला सेशन जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप लोग के लिए एक मैराथन डाला गया है, उस मैराथन को भी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर जो आपको एग्जाम में बेहतर नंबर हासिल करने हैं तो PYQ के क्वेश्चन के साथ साथ में PYQ क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया वो, और साथ साथ में मैराथन जो मैंने कराया, ठीक है, मैराथन मैंने कराया है, इनको एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कर लीजिए। यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे थे उस दिन उनको सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आएगा उसका आंसर आप लोग बताते हुए चलिएगा, जिसका आंसर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि एक बिंदु P दो बिंदुओं A 5, -2 और B 9, 6 को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब P का निर्देशांक है। यानी कि P का निर्देशांक कितना होगा आपको ये बताना, ठीक है। किस अक्ष पे काट रहा है ये आप लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ नहीं कहा गया, मतलब सभी का मान, x वाला भी निकालना, y भी निकालना, ठीक है। तो x का निर्देशांक क्या होता है, x इक्वल टू होता है हमारा m1, x2 प्लस में क्या होता है m2 x1, और डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा m1 प्लस m2, क्या होता है m1 प्लस में क्या होता है m2। ये x अक्ष निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। x अक्ष जब भी कहेगा निकालने के लिए तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले x अक्ष निकाल ले रहे हैं, उसके बाद में y वाला निकालेंगे हम लोग। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 3, और गुणे में क्या है x2 कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा, ये y2 होगा, ये हो जाएगा x2, कितना हो जाएगा 9, और प्लस में कितना हो जाएगा m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, और कितना हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 5, और नीचे कितना होता है m1 प्लस m2, यानी कि कितना कर देंगे हम लोग, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर ना, तो m1 की वैल्यू रख देते हैं। m1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है और 1 है, ठीक है, यानी कि 3 और प्लस में 1, m1 प्लस m2 सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 का गुणा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 में करना पड़ेगा, तो 9 त्रिक का 27 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 1 4, जोड़ लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 3 30, और 2 कितना हो जाएगा 32, और बटे में 4, 32 बटे का मतलब क्या होता है 8 होता है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, यानी कि सबसे पहले 8 आएगा, उसके कामा करके y का कुछ मान आएगा। देखिए 8 केवल हमारे डी ऑप्शन में दिख रहा है x अक्ष वाले पर, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर यहीं पर कर सकते हैं। हालांकि y निकालना चाहते हैं तो y भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से यहाँ पर हमें थोड़ा सी सॉल्व करने पर हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो यहीं तक हम लोग कर सकते हैं। अगर जो आप लोग क्या y निकालना चाहते हैं तो y भी निकाल सकते हैं। y के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या होता है m1 y2 प्लस में क्या होता है m2 y1, और डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा m1 प्लस में क्या होता है m2। इससे क्या हो जाएगा, जो दिया गया हमारा y वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, मन करेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग मानते क्या है, ये हो जाएगा हमारा x1, ये होगा y1, और इसको क्या कहते हैं हम लोग x2, और इसको क्या कहते हैं y2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए m1 और इसको मान लीजिए m2, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसके बाद में इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है। अगर जो आप लोग को आंसर आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन समझाने की मेरी गारंटी, ठीक है। बस आप लोग जितना कहा जाए उतना ही करिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ में उतना ही बेहतर होगा आप लोग के लिए। इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है यदि किसी शंकु के आधार का व्यास दोगुना कर दिया जाए, यानी कि डायमीटर जो है उसको क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन के साथ अनुपात होगा। यानी कि प्रारंभिक के साथ में अंतिम वाले का अनुपात क्या होगा आपको ये बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। जो नया बनेगा उसके साथ में क्या करना, प्रारंभिक वाला करना है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। देन रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द न्यू कॉन, ठीक है, वैल्यूम, उसके बाद क्या है जो आपका बाहर वाला, ठीक है, पहले से दिया गया था उसका भी पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रारंभिक वाला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे व्यास, ठीक है, शंकु के आधार का व्यास जो दिया गया, ठीक है,
उसको क्या किया जा रहा, अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या को दोगुना। शुरुआत वाले में कितना था, ये r था, और दूसरे वाले में कितना हो गया, 2r हो गया है। यही कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें शंकु का क्या निकालना, आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। और दूसरे वाले कंडीशन में कितना हो जाएगा, 1/3 और कितना है, पाई। आर की वैल्यू कितना है, 2 गुना करना, तो यहाँ पर 2r का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हाइट में क्या करना, नो चेंज, ठीक है। तो इस कंडीशन में एच को क्या रखेंगे हम लोग, एच रखेंगे। जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको लगा करके सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा, एच कट जाएगा। उसका नहीं, देखिए यहाँ 1/3 से 1/3 कट जाएगा, और पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा। बचेगा क्या, जो बच रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो बच कौन रहा, देखिए ध्यान से यहाँ पर आप लोग। सबसे पहले यहाँ से तो बच रहा आर स्क्वायर, और यहाँ से कितना बच रहा है, यहाँ से देखिए 2r का स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/4 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन मत लगाइएगा, ठीक है, ये गलत दिया गया है, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, अगर जो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करना चाहें तो लाइक कर दें। बाकी इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, दूरी ज्ञात करना, तो दूरी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब तक दूरी का फार्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है हमारा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसको मान लेंगे हम लोग x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, और इसको मान लेंगे हम लोग क्या, y2 मान लेंगे, ठीक है। इसी पर रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया, सूत्र का जब जरूरत पड़ेगा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले ये रहेगा अंडर रूट में, इस तरह से क्या होगा, x2 माइनस में x1 यानी कि a cos थीटा माइनस में a sin थीटा, ठीक है। a कॉमन हो जाएगा तो a को कॉमन करके बाहर रखेंगे, ठीक है, या फिर एक बार के लिए ऐसे रहने दीजिए। a कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस में कितना हो जाएगा, a sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, y2 माइनस में y1 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस में a sin थीटा, और कितना हो जाएगा, a लिखा गया यहाँ पर, और कितना हो जाएगा, माइनस में a cos थीटा, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, a कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, अंडर रूट में यहाँ से a स्क्वायर होकर के कॉमन निकल कर बच जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कितना, यहाँ पर हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाएगा ना यहाँ तक। ये तो हमने सॉल्व किया केवल इतना पार्ट, ठीक है। मैं फार्मूला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, समझने में यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। फार्मूला तो याद ही होगा सबको, थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि हम लिख रहे हैं थोड़े अच्छे तरीके से। अब बीच में प्लस है, प्लस हमने लगा दिया, माइनस यहाँ से कॉमन करके बाहर निकालेंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से भी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा इतना ए साइन थीटा, और कितना बच प्लस वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी वैसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा का क्या है, सबसे पहले साइन है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा, इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कितना कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ से कितना, इसके बाहर a स्क्वायर है, ठीक है, इसमें है, और इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से बाहर a आ जाएगा, ठीक है, a बाहर आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से, इसमें से और इसमें से भी कॉमन लेने के बाद में। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस में कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, a स्क्वायर को तो हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया है, ठीक है, इसके साथ कॉमन करके। तो यहाँ से कितना बचेगा, प्लस में बच जाएगा हमारा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बच जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा, बच जाएगा केवल 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि a अंडर रूट 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। a अंडर रूट 2 पहले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? अगर जो आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए लिखा मैं हूँ, लेकिन से थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को
सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिख नहीं रही हों, लेकिन से आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना एकदम अच्छे तरीके से, सभी बच्चों को क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया AP2, देखिए AP यहाँ पर जो लिखा गया इसको थोड़ा सा मैं सही फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। AP लिखा गया है 2, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, उसका अंदर कितना 20, उसके अंदर कितना लिखा गया 29, ठीक है। उसका अंदर डॉट डॉट करके ये अनंत तक AP जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है लुप्त पद, मतलब यहाँ पर जो खाली पद दिख रहा है, ठीक है, इसका मान क्या होगा आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लुप्त पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई पद होगा, दूसरा पद यहाँ पर जो गायब है उसी को बताना है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर जो मैं पूछूं D की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ बता सकते हैं, कहेंगे कि 29 माइनस में 20 कर लो, जो आएगा वही D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9। अब D की वैल्यू मिल चुकी है तो A में क्या करते हैं, अगर जो हम D को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पद मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 में क्या करिए आप लोग 9 जोड़ दीजिए, तो 9 2 कितना होता है 11 होता ना। तो इसका कौन सा जो दिया गया हमारा C ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन दूसरे नंबर पर दिया गया है तो इसे परेशान मत होइएगा, इसका कौन सा जो दिया गया है 11 सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं हम लोग प्रथम पद ये, दूसरा पद यही है, ठीक है। दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में D होता है, तो रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। A की वैल्यू कितना है 2 है, D की वैल्यू 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 तो 11 हो जाएगा, सिंपल है। समझ में आया ना सबको ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके वेरी गुड, चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। देखिए और बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग। कह रहा एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब लंबाई दी गई कितना 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा क्या, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये बताना, ठीक है। तो देखिए घड़ी की जो सुई होती है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करती है, तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल तय करती है, ठीक है, 60 मिनट में। अगर जो पूछा जाएगा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल तय करेगी, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 0 से 0 कटेगा और कितना हो जाएगा 6 36 यानी कि 6 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री का एंगल तय करेगी। अगर जो पूछा जाएगा 5 मिनट में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ये। अब यहाँ तक हो गया ना, 30 तक आ गया, हमारा काम हो गया कि हमने डिग्री निकाल लिया, ठीक है, कितना डिग्री होगा। अब फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू रख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रखेंगे जल्दी से, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर दिया गया कितना आया 30 आया, 30 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 360 यहाँ पर हो जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे में 7 यहाँ पर रख देंगे, और आर की वैल्यू कितनी है आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 7, 14 दिया गया सॉरी, तो 14 लिख दीजिए यहाँ पर, 14 गुणे 14। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा कट पीट करके। तो देखिए 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटेगा और काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 3 36, ठीक है, 12 बार में ये कट जाएगा। और कोई कट सकता तो काट लीजिए, जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना ये 6 बार में कट जाएगा, और 2 से काटना चाहें तो 2 से कितने बार में ये 11 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 11 बार में बचेगा कितना, नीचे 3 बच जाएगा। कहने का मतलब 11 गुणे 14 और नीचे कितना बच रहा 3 बच रहा। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा। इसका गुणा करने पर 11 14 एकम 14 का 4 एक करी हो जाएगा, और 14 एकम 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 154 बटे में कितना हो जाएगा 3। इसका कौन सा जो दिया गया पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना सबको। क्वेश्चन ये शायद पिछले साल पूछा भी गया क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन कुछ आया था, ठीक है। थीटा निकालने के बाद में 1 मिनट करके दिया था या 60 मिनट करके कुछ ऐसा दिया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे, बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, इज रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या है, मतलब इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बच्चे कहेंगे कोई इसमें से परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन से प्यारे बच्चों इसमें कौन सा जो दिया गया हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ये चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है ये चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या 0.9 जो दिया गया ये परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको हम लोग रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं p/q पे, यानी कि कितना हो जाएगा 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है 9/10 जो परिमेय संख्या होता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव में इस तरह से होती है। अगर जो लिखा गया
5 पर बार लगाया गया तो ये भी परिमेय संख्या में आता है। 9th में आप इन सब सारी चीज़ों को सीखे होंगे, ठीक है। 9th में जब पढ़े थे तब, इस समय तो 10th भी पास कर चुके, 11th में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। इस तरह की संख्याएं जो थी इनको क्या P/Q के रूप में हम लोग करना सीखे थे वहाँ पर, ठीक है, 9th वाली क्लास में। तो अब तो कर ही सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी ये 0.9 जो दिया गया ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये होगा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या, यही 3 तरह की अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है, 0 क्या होता है, ये हमारा परिमेय संख्या होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। फिर इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। कह रहा है यदि, यहाँ पर देखिए ये वाला समीकरण गलत लिखा गया, ठीक है, ये गलत लिखा गया तो इसको मत ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में सही लिखा गया, इंग्लिश में ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कितना लिखा गया, जो इक्वेशन दिया गया कितना है, ये है 3x², कितना लिखा गया माइनस का 4x और कितना माइनस का k = 0, ये दिया गया है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसका जो दिया गया विविधकर कितना हो, 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि विविधकर d बराबर कितना दिया गया 0, और d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है, कितना होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी देगी, -4 तो रख देंगे, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में कितना हो जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे, और c की वैल्यू कितना है माइनस का k तो माइनस का k कर देंगे, ठीक है। =0 चल रहा, चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ही कर लो इसको ही, 4 3 कितना हो जाएगा 12k =0। अगर जो 16 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 12k कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालना तो कितना हो जाएगा, ये 16 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। काट लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 4 3 12 होता है, ठीक है, और कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि -4/3, इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम धुआंधार तरीके से समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा एक काम और थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो दिया गया है, ठीक है, इसके क्वेश्चन को आप लोग नोट्स तो बनाए ही होंगे, क्लास 10th में जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जो एनसीईआरटी था इसका नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो एक बार क्या करिएगा, उस नोट्स को एकदम अच्छे तरीके से पलट कर देख लीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन हो या साइंस के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो वहाँ से देखिए, अगर जो आपका पेपर जो है 100 नंबर का बन रहा है, ठीक है, 100 नंबर का, तो कम से कम, ठीक है, कह सकते हैं 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन क्या होंगे, एनसीईआरटी क्लास 10th से ही रहेंगे। कितने, क्लास 10th से ही रहेंगे, ठीक है। कितने परसेंट क्वेश्चन, 50%, ठीक है, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे साइंस में भी मिलेगा, ठीक है, एसएसटी में भी मिलेगा, तो एनसीईआरटी को विशेष ध्यान देकर के फॉलो करिएगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट वहीं के यूज होने वाले हैं, हालांकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, तो उसके लिए आप लेक्चर इनफ हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए फिर इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग एकदम क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए इसमें कह रहा है किसी एपी, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट यहाँ, किसी एपी का यनवा पद 4 - 7 यन है, तो सर्वांतर का मान है, सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी, आपको यही बताना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एपी क्या दिया गया, 4 - 7 n है, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद अगर जो a1 निकालना चाहें तो a1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस में कितना हो जाएगा 7 × 1 हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। अगर जो a2 निकालना चाहें तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 माइनस में 7 इंटू में कितना हो जाएगा 2। जब भी क्या करेंगे, अगला कोई भी पद निकालेंगे तो n के स्थान पे जितना पद निकालना वही वैल्यू रखेंगे। जैसे पहला पद के लिए 1 रखा, दूसरे वाले के लिए 2 रखा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है, 14 हो गया। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, a2 माइनस में कितना होता है, a2 माइनस में a1 होता है, ठीक है। निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा -7 आएगा। -7 दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका
डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसका कौन सा जो दिया गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर जो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद इसमें कुछ रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं देख लूंगा, ठीक है, दोबारा तो उसके बाद नहीं कराऊंगा, इसमें कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम है। अगर जो आपका मन करेगा तो होमवर्क में इसको ट्राई करिएगा। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है इसका क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा, जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे, इसका क्या आंसर होगा। सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Sn बराबर होता है n/2, उसके अंदर कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है, d होता है, ये इसका फार्मूला होता है। उम्मीद है आपको याद भी होगा। तो यहाँ से देखिए जो श्रेणी लिखी गई है, कितना लिखा गया, अंडर रूट का 2 है, कॉमा अंडर रूट का 8 है, कॉमा अंडर रूट का कितना है 18 है, उसके अंदर कितना है, कॉमा अंडर रूट का 32 है। ठीक है, डॉट 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 करके अनंत तक ये जा रहा है। ठीक है, अगर जो अंडर रूट 2 को कुछ करना चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन से अंडर रूट 8 लिखा गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 2 अंडर रूट 3 नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइए, 2 अंडर रूट 2 होगा, कितना होगा, 2 अंडर रूट 2, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक है, 18 को क्या लिखते हैं, 9 दूना 18 लिखते हैं, यानी कि 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। और 32 को लिखते हैं 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16 दूना कितना होता है, 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, उसके अंदर कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसके अंदर डॉट डॉट करके अनंत तक ये चलता रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमें श्रेणी मिल चुकी है, ए की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो डी बराबर पूछा जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 2 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट से कॉमन करके इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल आ जाएगा अंडर रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, केवल अंडर रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है तो इसी फार्मूले पर रख करके निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए n/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो फार्मूले में दिया गया है, n/2 2a, यहाँ पर हो गया 2, a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, अंडर रूट का 2 है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, उसके अंदर क्या है प्लस में n-1 को कुछ नहीं कर सकते, डी की वैल्यू कितनी दी गई, अंडर रूट का 2, यहाँ पर रख देंगे इसे हम लोग। अगर जो सॉल्व करना चाहें तो देखिए इन दोनों में अंडर रूट का 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन करके बाहर ले आ सकते हैं, कितना हो जाएगा n/2 और यहाँ पर 2 है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कितना है, ये n/2 है और गुणे में कितना है, अंडर रूट का 2 है, और कोष्टक में कितना बचेगा, 2 बचेगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, n माइनस में 1 बच जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करना चाहें तो इधर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसको अगर जो काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n अपान में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अगर जो अंडर रूट से इसको काटना चाहें, और अंदर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा n, और कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है वही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर जो सही करेंगे तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, कहने का मतलब 1 में √2 यहाँ से हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा n दिया गया, उसके अंदर कितना हो जाएगा n प्लस का 1 हो जाएगा, इस तरह से लिखा गया ये। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको क्या करेंगे आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए HW है, नाम के साथ में सभी बच्चे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, उसके बाद में इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए जल्दी से जल्द, और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मैराथन और NCERT को भूलिएगा मत, एग्जाम टाइम में वही आपका साथ देगा। ठीक है, ओके, लाइक करिए शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।